वामन अवतार। प्राचीन काल की बात है। दैत्य माता अदिति के गर्भ से हिरण्यकश्यपु आदि पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद हुआ, जिसकी गणना परम भागवत में होती है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद का विवाह धरती नामक स्त्री से हुआ था। उससे विरोचन नामक पुत्र पैदा हुआ। विरोचन अपने पिता की तरह भगवान विष्णु का भक्त एवं दानवीर था। विरोचन का विवाह विशालाक्षी, स्कंद पुराण में पत्नी का नाम सुरुचि है, से हुआ, जिससे उसे बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। असुर कुल में पैदा होने के बाद भी बलि एक महान योद्धा, विष्णु भक्त एवं दानवीर था। उसकी प्रकृति उदार थी, परंतु उसे अपने शक्ति और वैभव का अहंकार था। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला एक महापापी जुआरी था। वह सदा पराई स्त्रियों से आसक्त रहता था। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत सारा धन जीता। फिर अपने हाथों में स्वास्तिक बनाकर तथा गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वेश्या को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पुनर्जन्म के किसी अन्य प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। जुआरी के मन में अपने कार्यों के लिए दुख और वैराग्य पैदा हुआ। उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि सामग्री भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दी। जीवन में केवल यही एक पुण्य का काम उसके द्वारा किया गया। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए, तब यमराज ने उससे कहा, तुम अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरकों की यातना भोगने के योग्य हो। तब उसने कहा, यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उस पर भी विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने मृत्यु से पहले पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ पुष्प भगवान शिव को समर्पित किए थे। इस सत्कर्म के बदले तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर जुआरी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसके ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति जी देवताओं सहित वहां आ पहुँचे और उस जुआरी को ऐरावत हाथी पर लेकर इंद्र भवन गए। वहां बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, तुम 3 घड़ी के लिए इसे अपना सिंहासन प्रदान कर दो। गुरु की बात मानकर इंद्र ने जुआरी के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। जब जुआरी इंद्र के सिंहासन पर बैठा तब उसने दान देना प्रारंभ कर दिया। महादेव शिव के प्रिय भक्त ऐरावत हाथी को उसने अगस्त्य ऋषि को प्रदान कर दिया। उच्चश्रवा नामक घोड़ा विश्वामित्र को दे दिया। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी और चिंतामणि नामक रत्न गालव मुनि को समर्पित कर दिया। उसने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिल्य मुनि को दे दिया। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह ऐश्वर्य व वैभव की समस्त चीज़ों को दान देता रहा। 3 घड़ी के पश्चात यमराज के दूत उसे वापस ले गए। जुआरी के दान पुण्य कर्म से यमराज ने उसे पुनः पृथ्वी पर जीवन प्रदान कर दिया। वही जुआरी अगले जन्म में विरोचन के पुत्र बलि के रूप में पैदा हुआ। उसकी माता का नाम सुरुचि था। बलि के गर्भ में आने से विरोचन और सुरुचि का मन धर्म और दान में अधिक लगने लगा। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके घर गए और उन्होंने विरोचन से कहा, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी आपको दे सकता हूँ। इसके सिवा अपना निष्कट राज्य आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र के ऐसा कहने पर प्रहलाद पुत्र विरोचन ने प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथ से अपना मस्तक काट कर इंद्र को दे दिया। जब बलि वयस्क हुआ तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को उसके पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से उसने समस्त देवलोक को जीत लिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया तो स्वर्ग लोक के राजा इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास गए
और अपने भय का कारण बताया। बृहस्पति जी ने कहा, राजा बलि त्रैलोक के विजयी हो गया है, इसलिए देवतागण स्वर्गलोक छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाएं। देवतागण निराश होकर अपनी माता अदिति के शरण में चले गए। अदिति दक्ष प्रजापति की पुत्री तथा महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी थी। देवताओं की स्थिति जानकर अदिति ने कहा, तुम लोग भय मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। उन्हें आश्वस्त कर वे महर्षि कश्यप का स्मरण करने लगी। महर्षि कश्यप सृष्टि कार्य से विरक्त हो चुके थे और नारायण के ध्यान में समाधिस्थ थे। एक दिन जब महर्षि कश्यप की समाधि टूटी तो उन्हें अदिति का ध्यान आया। फिर वह अदिति के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि कश्यप के आश्रम पहुँचने पर अदिति ने उन्हें बलि द्वारा स्वर्ग पर अधिकार कर लिए जाने की सूचना दी। कुछ देर विचार करने के पश्चात कश्यप जी ने अदिति से कहा, तुम नारायण की उपासना करो, इसके अतिरिक्त कोई इस विपत्ति को दूर नहीं कर सकता। तुम पयोव्रत के अनुष्ठान से श्री हरि को प्रसन्न करो। महर्षि कश्यप के कहने पर देव माता अदिति ने 12 दिन तक पयोव्रत करके भगवान विष्णु की आराधना की। देवतागण भी ब्रह्मा जी की सलाह पर क्षीर सागर के उत्तरी तट पर श्री नारायण की तपस्या करने लगे। स्वयं महर्षि कश्यप भी परम सत्व नामक स्त्रोत द्वारा भगवान का सत्वन करने लगे। देव माता अदिति, महर्षि कश्यप और इंद्र आदि देवताओं की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इंद्र का राज वापस दिलाएंगे। इस कार्य को निष्पादित करने के लिए वह माता अदिति के गर्भ से ही उत्पन्न होंगे। अपने वचन के अनुरूप भगवान विष्णु महर्षि कश्यप और अदिति के संतान के रूप में वामन अवतार धारण कर उत्पन्न हुए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के मध्याह्न प्रयाग में वामन भगवान का अवतरण हुआ था। इस प्रकार भगवान वामन अदिति के 12 पुत्रों, जिन्हें आदित्य कहा जाता है, में से एक हुए। अदिति के अन्य पुत्रों में इंद्र, विवस्वान, अंशुमान, मित्र, वरुण इत्यादि हैं। इस प्रकार भगवान वामन इंद्र के छोटे भ्राता भी हुए। भगवान वामन को विक्रम, त्रिविक्रम, उपेंद्र, आदित्य, अदितिनंदन, काश्यप इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए तब ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत किया। चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया, मृग चर्म और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी ने उन्हें चरुण पादुका भेंट की। जब राजा बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया तो एक दिन उसने दैत्यों से कहा, संपूर्ण असुर पाताल लोक छोड़कर यही मेरे समीप स्वर्ग लोक में निवास करें। यह सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम स्वर्ग लोक में अपना निवास बनाना चाहते हो तो तुम्हें अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अग्नि देव की आराधना करनी होगी। यह आराधना भूलोक पर ही संभव है। जब राजा बलि स्वर्ग लोक पर अपने अधिकार को अस्थायी बनाने के लिए अपना अंतिम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे तभी भगवान वामन एक ब्राह्मण के रूप में उनकी यज्ञशाला में पहुँचे। राजा बलि ने वामन देव को देखकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप बताएं आपको क्या चाहिए। तब वामन भगवान ने राजा बलि का गुणगान करते हुए कहा, राजन हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी हुए, जो बड़े विष्णु भक्त हैं। उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र आपके पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हुए। उन महात्मा ने स्वयं ही अपने मस्तक का दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, आप उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। आपने अपने यश का विस्तार किया है, आपने इंद्र को भी जीत लिया है। अपनी ख्याति दान करने वालों के रूप में है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप कुछ और मांग लें। वामन देव ने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य वामन देव को पहचान गए थे। उन्होंने बलि को सचेत करते हुए कहा, यह साक्षात भगवान विष्णु है, आप इन्हें जमीन देने से मना कर दे। इनके छल में आने से आपका सर्वत्र चला जाएगा। ये इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। इन्होंने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। शुक्राचार्य के समझाने पर राजा बलि ने कहा, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ।
वचन देने के बाद पीछे नहीं हट सकता। बलि से भूमि का दान संकल्प लेने के बाद भगवान वामन अपने विराट रूप में उपस्थित हो गए। उन्होंने एक पग में संपूर्ण पृथ्वी एवं दूसरे पग में ऊपर के सभी लोकों को नाप दिया। उनका दूसरा पग सत्यलोक में जाकर ठहरा था। ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमयी गंगा जी प्रकट हुई। 2 पग में संपूर्ण जगत को नापने के बाद भगवान वामन अपने विराट छोड़कर पुनः वामन रूप में आ गए। इसके पश्चात भगवान वामन ने राजा बलि से पूछा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि तुम अपने संकल्प से विमुख होते हो तो तुम्हें नरक का भागी होना पड़ेगा। राजा बलि ने अपना मस्तक उनके सामने रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप इस पर अपना तीसरा पग रख दें। राजा बलि ने कहा, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। सब कुछ गवा देने के बाद भी राजा बलि के अपने वचन से विमुख न होने की वजह से भगवान वामन अति प्रसन्न हो गए और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इंद्र को उसका राज्य वापस दिला दिया।